पिछले कुछ सालों में भारतीय निवेशकों की सोच और प्राथमिकताएं तेजी के साथ बदलती दिखी हैं। पहले लोग अपनी बचत को बैंक एफडी, पीपीएफ और सरकारी योजनाओं या फिर डाकघर की स्कीम्स में सुरक्षित मानते थे, लेकिन महामारी के बाद निवेश का जो ट्रेंड है वो पलटा है और लोग शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स की ओर तेजी से बढ़े हैं। खास करके म्यूचुअल फंड में एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश एक बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है। एसबीआई का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जुलाई 2025 में एसआईपी निवेश पहली बार 28,464 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड स्तर है। जबकि जून में ये 27,269 करोड़ रुपए का था। लगातार बढ़ते एसआईपी फ्लो के चलते म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जुलाई में 75.36 लाख करोड़ रुपए रहा और ये अपने नए शिखर पर पहुंच गया। साल दर साल तुलना करें तो इसमें तकरीबन 16% की वृद्धि दर्ज हुई है। इसी महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड ने भी नेट इन्वेस्टमेंट 42,702 करोड़ रुपए का रहा है, जो जून 2025 के मुकाबले 81% ज्यादा है। ये लगातार 93वां महीना है जब इक्विटी फंड्स में पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। लेकिन अब शेयर बाजार में एक और नया विकल्प तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और वो है ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। हाल तक ईटीएफ को केवल बड़े स्थानगत निवेशक इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब रिटेल निवेशकों खास करके यंगस्टर्स में इसका ट्रेंड तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है। जुलाई 2025 में गोल्ड ईटीएफ को छोड़कर बाकी ईटीएफ में 4,476 करोड़ रुपए का नेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। तुलना की जाए तो जून में ये आंकड़ा सिर्फ 844 करोड़ रुपए का था, यानी कि महज एक महीने में ये 5 गुना से भी ज्यादा उछाल इसमें देखा गया है। वहीं गोल्ड ईटीएफ में जुलाई के दौरान निवेश घटकर 1,256 करोड़ रुपए रह गया, जबकि जुलाई में ये 2,081 करोड़ रुपए पर था। अगर पिछले 5 सालों का सफर देखा जाए तो ईटीएफ की ग्रोथ और भी ज्यादा शानदार रही है। मार्च 2020 में ईटीएफ का कुल एयूएम 1.54 लाख करोड़ था, जो कि मार्च 2025 तक बढ़कर 8.38 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस दौरान ईटीएफ का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में हिस्सा 7% से बढ़कर 13% हो गया है, यानी कि ये लगभग 2 गुना हो चुका है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की जो भागीदारी है वो तेजी के साथ बढ़ी है। मार्च 2020 में ईटीएफ फॉलियो सिर्फ 23 लाख था, जो कि मार्च 2025 में 2.63 करोड़ के पार पहुंच गया है। ये रुझान बताते हैं कि नए और छोटे इन्वेस्टर्स ईटीएफ में लगातार अपने कदम रख रहे हैं। ईटीएफ को लेकर इन्वेस्टर्स का जो क्रेज है उसके पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे कि पहला कारण है लो कॉस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। ईटीएफ में एक्सपेंसेस रेशियो बहुत ही कम होता है और निवेशक को साफ साफ पता चलता है कि उनका पैसा किस इंडेक्स या फिर किस एसेट क्लास में लगाया जा रहा है। इसके अलावा मार्केट जैसे रिटर्न यहाँ पर आपको मिलता है। ईटीएफ को पैसिव इंडेक्स फंड भी कहा जाता है, जो किसी इंडेक्स जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। इससे निवेशक को बाजार के साथ चलने वाला रिटर्न मिलता है, बिना ज्यादा रिसर्च या फिर स्टॉक्स चुनने की टेंशन यहाँ पर भी कम हो जाती है। इसके अलावा इसका एक और कारण है और ये है रियल टाइम ट्रेडिंग। ईटीएफ शेयरों की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जाते हैं, यानी कि निवेशक को म्यूचुअल फंड की तरह एनएवी का इंतजार यहाँ पर नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क जो होता है वो कम होता है। एक ईटीएफ में निवेश करके आप कई सारी कंपनीज या फिर सेक्टर्स में एक्सपोजर पा सकते हैं। इसके अलावा एक और कारण है टैक्स एफिशिएंसी और कम ट्रैकिंग एरर। लंबे समय तक रखने पर ईटीएफ टैक्स के लिहाज से भी फायदेमंद साबित हो सकता है। डिजिटल और डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का आसान एक्सेस यहाँ पर अब आपको मिलता है। अब स्मार्टफोन ऐप्स के जरिए आप निवेश करना आसान बना सकते हैं। हालांकि एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश का सबसे पसंदीदा तरीका माना गया है, लेकिन ग्रोथ रेट की बात करें तो ईटीएफ इससे भी तेजी से बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड एसआईपी जुलाई में 28,464 करोड़ रुपए तक तो पहुंचा, लेकिन ईटीएफ निवेश जो है वो जून से जुलाई के बीच में 5 गुना तक उछल चुका है। ईटीएफ का सबसे लोकप्रिय सेगमेंट इक्विटी ईटीएफ है, जिसमें कुल एयूएम का करीबन 80% हिस्सा जमा है। वहीं ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 7 गुना बढ़कर एफवाई 2019-20 के 51,101 करोड़ रुपए से एफवाई 2024-25 में 3.83 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि आने वाले सालों में ईटीएफ भारतीय निवेश के नजरिए से बड़ी भूमिका निभाने वाला है। कम शुल्क, ट्रांसपेरेंसी, रियल टाइम लिक्विडिटी और आसान एक्सेस की वजह से ये खासतौर पर रिटेल और डिजिटल इन्वेस्टर्स के बीच आकर्षण का
केंद्र बना रहेगा। इसके साथ ही नए ऑप्शंस जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड और सेक्टर विशिष्ट ईटीएफ भी निवेशकों को और ज्यादा वैरायटी देंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत में ईटीएफ अब केवल एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट कल्चर का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है।